स्वागत है आप सभी का वीडियो के अंदर। क्या आपने सोचा है कि एक इंसान बच्चे क्यों पैदा करता है, या हमारे माता पिता जी ने हमको क्यों पैदा किया? अभी इस समय प्रेजेंट टाइम के अंदर पूरी दुनिया की जनसंख्या 8 अरब को क्रॉस कर चुकी है और हमारी जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो क्या कभी सोचा आपने कि बच्चा इंसान क्यों पैदा करता है? इंसान बच्चे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स की वजह से करता है। जो एवोल्यूशन के अंदर इस धरती पे जितने भी जीव हैं वो सब बच्चे पैदा करते हैं। प्रकृति यही चाहती है हमसे कि हम बच्चा पैदा करें, हम उस जो आनुवंशिकता है, जो जीन है हमारा, हम उसको एक्सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। लेकिन क्या ये चीज़ सही है? जैसे मान लीजिए कि हमको हमारे माता पिता ने पैदा करा, अब हम इस धरती पे आए, हमने तकलीफ़ें देखी, दुख देखा, समस्याएं देखी, स्कूल गए, वहाँ पे हमने मान लो किसी के साथ में बुली किया या हमारे साथ में बुली हुआ, फिर हम रोज़गार करने निकले, वहाँ पे हमने पॉलिटिक्स को देखा, तकलीफ़ें देखी, हर दिन परेशानियाँ देखी, और इन सभी चीज़ों को देखते देखते हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं। हम रिलेशनशिप्स के जाल में उलझते हैं, फिर वहाँ हम परेशान होते हैं। मान लो रिलेशनशिप में हमारे साथ में कोई अच्छी लड़की नहीं मिली, हमको कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिला, तो हम वहाँ भी परेशान होते हैं। हम बच्चों के लिए परेशान होते हैं, बच्चों को पालन पोषण करना, उनकी सारी जिम्मेदारी। तो ये सब कुछ करते करते इंसान बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ता है। और जब बुढ़ापा इंसान के आता है जीवन में, तो बुढ़ापा एक निश्चित दुख है। इन सारी दुखों को रखते हुए इंसान बुढ़ापे की तरफ जब आगे बढ़ता है, तो बुढ़ापा इंसान के जीवन का निश्चित दुख है। बुढ़ापा एक ऐसा सत्य है जो हर इंसान के, मनुष्य के जीवन में आता है। अगर उसने मान लो जीवन के सारे दुखों को साइड कर दिया, तो बुढ़ापे का दुख तो उसको झेलना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल 100% सही है। लेकिन इतनी सभी दुखों को देखने के बाद में इंसान बुढ़ापे का दुख देखता है और फिर इंसान मर जाता है। लेकिन अगर मैं उस इंसान से पूछूं कि आपने जो पूरा दुख देखा अपने जीवन के अंदर, कुछ आपने खुशियां भी देखी, कुछ अच्छे समय भी देखे, लेकिन दुख तो आपके जीवन में निश्चित था। इन सभी दुखों को देखने से, इस पूरे जीवन को जी करके आपको क्या मिला? हमने हमारे ज़िंदगी के अंदर सारे दुख देखे, सारी तकलीफ़ें देखी, सारी परेशानियाँ देखी, और इसके बाद में हम सारी चीज़ें देखने के बाद में हम एक बच्चा पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हमारे कंधे से कंधा मिला के चले, हमारी जिम्मेदारियों को उठाए, हमारा समाज के अंदर नाम रोशन करे, नाम ऊँचा करे। हम यही चाहते हैं और इसीलिए हम बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन हमने हमारे जीवन को जिया, और जीने के बाद में हम ये हर चीज़ महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में हर दिन, हर पल कितना खतरा है और कितना तकलीफ़ है इंसान के जीवन के अंदर। बुद्ध ने जब पूरे जीवन को देखा, तो बुद्ध ने कहा कि ये पूरा जीवन जो है दुखों का जाल है, दुखों का संसार है पूरा जीवन। तो यहाँ पे हम आ तो गए, हम आ गए, इसमें हमारा कोई वश नहीं था। हमारे आने के अंदर हमारा कोई वश नहीं था। लेकिन हम किसी बच्चे को लाना चाहें या नहीं लाना चाहें, ये हमारी मर्जी हो सकती है। अगर हम चाहें तो एक बच्चे को इस धरती पर नहीं ला सकते हैं। अगर हम नहीं लाएंगे तो वो बच्चा इन सभी दुखों से बच सकता है। जैसे मान लो कोई लड़की है, कोई लड़की पैदा हो गई, अब उस लड़की की ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें आएगी, कितनी दिक्कतें आएगी। मान लो उसके साथ में रेप जैसा खतरनाक चीज़ भी हो सकता है, रेप जैसी संगीन वारदात भी उसके साथ में हो सकती है। तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? अगर मान लो उस बच्चे को हम जन्म ही नहीं देते, तो वो बच्चा इन सभी दुखों से बच जाता। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम उस बच्चे को जन्म देते हैं तो ये वो बच्चा इस दुनिया के सभी सुखों को भी तो देखता है। लेकिन आपको मान लो आपने उस बच्चे को पैदा किया, तो क्या आपने उस बच्चे से पूछा कि भाई हम देख तेरे को पैदा करने जा रहे हैं, तो इस दुनिया में तुझे कुछ सुख मिलेंगे, कुछ सुख भी मिलेगा, लेकिन दुख तो निश्चित है। तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापा तो आएगा, तेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएगी, तेरे को बीमारी भी हो सकता है, तेरे को कैंसर भी हो सकता है, तेरे को गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो क्या वो बच्चा इस दुनिया में आना चाहेगा? हमने हमारे जीवन को देखा, हमने हमारे जीवन को जिया, और पूरी दुनिया को देखने के बाद में, पूरा जीवन जीने के बाद में, इतनी तकलीफ़ें देखने के बाद में हमारा मन नहीं भरा, हम संतुष्ट नहीं हुए, और हम वही ज़िंदगी, वही तकलीफ़ें, वही दर्द, वही दुख और वही खतरा हम एक बच्चे को पैदा करके देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वार्थ को, हम अपने घमंड के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं। हम कभी विचार करते ही नहीं कि हमको बच्चे की ज़रूरत है भी कि नहीं। बस हम ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पूरा समाज ऐसा कर रहा है। समाज के अंदर मेरा भाई बच्चे पैदा कर रहा है, पूरा गांव के लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, मैं जहाँ पे रहता हूँ आसपास वहाँ के लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो मैं भी बच्चा पैदा करूँगा। लेकिन इंसान सोचता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। क्या आपको पता है कि इस समय
दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी वो क्या है? वो है क्लाइमेट चेंज। इंसान ने अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा ली कि इस धरती पे उसके पेट को भरने के लिए हमको जंगलों को काटना पड़ता है। जंगलों को काटने के बाद में हमको मिलता है अनाज। और जंगल काटने का मतलब क्या है कि आपने उस जंगल की जो जैव विविधता थी, जितने भी जानवर थे, आपने उन सबको मार दिया। इंसान को क्रूड ऑयल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ईंधन चाहिए, गैस चाहिए, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं इस धरती पे इंसान को चाहिए, तो उसको इस धरती को खोदना पड़ेगा, इस धरती से खोद करके उससे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको जंगलों को काटना पड़ेगा। तो इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वो इस पूरी धरती को तबाह करने में लगा पड़ा है अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन यदि आप एक बच्चा पैदा नहीं करते हैं तो आप उस बच्चे को इन सभी चीज़ों से बचा सकते हैं, हर चीज़ से, दुनिया के हर दुख से, हर तकलीफ से। क्योंकि वो बच्चा तो है ही नहीं। बच्चा क्या होता है? बच्चा सिर्फ एक इंसान का जेनेटिक्स होता है, एक स्पर्म का जो जेनेटिक्स होता है, उसको वो बच्चा जो है आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप उस जेनेटिक्स को बढ़ाओगे नहीं, आप उस बच्चे को पैदा ही ना करोगे, तो बच्चा आएगा ही नहीं इस दुनिया के अंदर। एक इंसान क्या है? इंसान एक अनुभव है। जैसे मान लो मैं पैदा हुआ, मैंने आसपास अपने परिवार में सब कुछ, पूरे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो देखा, वो मेरे एक्सपीरियंस पता चल गए और उससे मेरे विचार बने और इस तरह से मैं एक इंसान बन गया। और जिस दिन मेरा मृत्यु होगी, जिस दिन मेरा डेथ होगा, वो सारे विचार वहीं रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। एक नेचुरल स्टैंड के द्वारा मेरा शरीर जो है एक मिट्टी में मिल जाएगा। तो मैं पहले था या फिर मैं मरने के बाद में होऊंगा, दोनों टाइम पे नहीं था। बस इस धरती पे मैं एक क्रिया के द्वारा इस धरती पे आया और इस धरती के दुख सुख को मैंने झेला और अब एक दिन मर जाऊंगा मैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के अंदर मैंने क्या प्राप्त किया, जरा सोचो। ये सब कुछ जानने के बाद में इंसान एक बच्चे को जन्म देता है, जबकि उसको पता है अच्छे से कि इस धरती पे उस बच्चे को तकलीफ़ें आएगी। उस बच्चे को मान लो एक्सीडेंट हो गया, उस बच्चे का हाथ कट गया, पैर कट गया, या कोई गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर जैसे कोई बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, या एक लड़की का मान लो रेप हो गया। समाज तुम देखो कैसा है। एक लड़की का निकलना, गली से निकलना, उसको 10 लोग कमेंट कर देते हैं, उसके कपड़ों के ऊपर, उसके शारीरिक आकृति के ऊपर। और इन सबको देखते देखते वो लड़की जो है बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ती है, पूरी ज़िंदगी में दिख देखती है। एक बच्चा पूरी ज़िंदगी में दुख देखता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम उस बच्चे को पैदा ही ना करें। इससे हम पूरी धरती का भला कर सकते हैं। इससे हम स्वयं का तो भला करेंगे ही सही, क्योंकि हम अकेले ही इस धरती पे आते हैं और हम अकेले ही जाते हैं इस धरती पे से। तो हम क्यों एक बच्चा चाहते हैं? क्यों हमको एक बच्चा चाहिए भाई? माना कि प्रकृति हमसे चाहती है, हमारे अंदर ये प्रकृति हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न करती है कि हम एक बच्चे का बाप बने, हम एक बच्चे का माता पिता बने। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने हंसी खुशी के लिए, उस बच्चे के साथ खेलने के लिए, उस बच्चे के साथ समय बिताने के लिए हम उस बच्चे की ज़िंदगी को तकलीफ़ में तो नहीं डाल सकते, दिक्कत में तो नहीं डाल सकते। तो इसीलिए हमको बच्चे पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि हम इस प्रकृति को बचा सकते हैं। इस धरती पर लाखों ऐसे जीव हैं जो अब विलुप्त होने के कगार पे आ चुके हैं, क्योंकि इंसान ने अपना जनसंख्या 8 अरब कर लिया है। इस पूरे धरती को इंसान क्या समझ रहा है कि ये हमारा ही धरती है, इसका मालिक समझ रहा है इंसान खुद को। लेकिन इंसान इस धरती का मालिक नहीं है, बल्कि इस धरती का पार्ट है, इस प्रकृति का पार्ट है। जिस तरीके से इस धरती के सारे जीव पार्ट हैं, उसी प्रकार इंसान भी इस धरती का पार्ट है। लेकिन इंसान ही वो जीव है जिसके अंदर प्रकृति ने थोड़ा सा एवोल्यूशन के थ्रू सोचने समझने की क्षमता विकसित हो गई उसके अंदर। तो वो हर चीज़ का दोहन कर रहा है, इस धरती का दोहन कर रहा है, हर चीज़ को ख़राब कर रहा है, हर चीज़ को दूषित कर रहा है, इस प्रकृति को ख़राब करने में लगा पड़ा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ भी तबाह करना पड़ जाए, कर रहा है वो व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, और मुझे बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो मैंने तकलीफ़ें देखी, मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे को वही तकलीफ़ें देखना पड़ जाए, वही परेशानियाँ, वही दुख, वही बुली सहना या बुली करना। किसी को परेशान करना या परेशान होना दोनों ही गलत चीज़ है। तो हम क्यों एक बच्चे को इस जाल में लेकर के आए? इसीलिए मैंने पूरी तरह से डिसाइड किया है कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगा।
यदि आप मेरे इस विचार से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पे मुझे कमेंट करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।